क्या आपने कभी कल्पना की है, अगर कर्ण के पास अंत तक उनका दिव्य कवच और कुंडल सुरक्षित रहते, तो क्या महाभारत वही रूप लेता जो इतिहास में दर्ज है? क्योंकि इतिहास भले कहता है कि कर्ण पराजित हुआ, पर सत्य यह बताता है कि धर्म और नियति का सबसे भयंकर युद्ध किसी ने लड़ा तो वह था कर्ण। यह कथा उस योद्धा की है जो सूर्य की संतान होकर भी जीवन भर छाया में रहा, जिसने शस्त्रों से नहीं अपने वचनों से स्वयं को अमर कर लिया। सृष्टि की शुरुआत में देवों और असुरों के भयंकर संग्राम के समय सूर्य देव ने अपने तेज से कवच और कुंडल रचे, जो किसी अस्त्र से कट न सकते थे और किसी अग्नि से न जल सकते थे। यह सुरक्षा कवच स्वयं सूर्य की किरणों से बना था, और वही दिव्य कवच और कुंडल एक दिन कुंती के गर्भ से जन्मे शिशु के साथ प्रकट हुए। समय था द्वापर युग का प्रारंभ। धरती पर अधर्म अपना पांव पसार चुका था। कुंती तब युवावस्था में थीं, अविवाहित थीं और दुर्वासा ऋषि की सेवा में आश्रम में रहती थीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया। जिस देवता का नाम लोगी वह तुम्हें दर्शन देगा और तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। बाल्य उत्सुकता में कुंती ने इस वरदान को परखने का निश्चय किया और बिना परिणाम सोचे उन्होंने सूर्य देव का स्मरण कर लिया। क्षण भर में आकाश स्वर्णिम हो उठा। तपती ऊष्मा चारों ओर फैल गई और स्वयं सूर्य देव उनके सामने प्रकट हुए। प्रकाश से भरा उनका स्वर बोला, हे देवी, तुम्हारा आह्वान स्वीकार है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मेरे ही तेज से उत्पन्न होगा। उसी समय एक बालक प्रकट हुआ, जिसके शरीर पर सूर्य सा चमकता कवच था और कानों में चमकते दिव्य कुंडल। सूर्यदेव बोले, यह मेरा ही अंश है। जब तक यह धर्म के मार्ग पर रहेगा, यह अजेय रहेगा। पर उस क्षण कुंती का हृदय भय से भर गया। अविवाहित मां, समाज क्या कहेगा? इस डर ने मातृत्व पर भारी पड़ गया। आंसुओं के साथ उन्होंने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रख गंगा की धारा में बहा दिया। पर भाग्य ने ठान लिया था, यह बालक इतिहास लिखेगा। गंगा की लहरें उसे बहाती हुई ले आईं अंग देश तक, जहां एक साधारण रथ चालक अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस शिशु को पाया। उसके शरीर की आभा देख वे समझ गए, यह कोई सामान्य बालक नहीं। राधा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, यह अब मेरा पुत्र है, देव का हो या मानव का। और वहीं से सूर्यपुत्र एक सारथी के घर पलने लगा। उसका नाम रखा गया कर्ण। पर समाज ने उसे दिया केवल एक नाम, सूत्रपुत्र। कर्ण के भीतर सूर्य जलता था, पर संसार ने उसे केवल धूल दिखाई। उसे धनुष विद्या का शौक था, पर जाति के कारण कोई गुरु उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। फिर वह पहुंचा परशुराम के आश्रम। अपने को ब्राह्मण बताकर उसने शिक्षा प्राप्त की, पर सत्य कहां छिपता है। एक दिन कीड़ा उसकी जांग काट रहा था, रक्त बह रहा था, पर कर्ण शांत रहा। परशुराम समझ गए, यह ब्राह्मण नहीं है। सच सामने आया और श्राप उतर गया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम्हें अस्त्र विद्या याद नहीं आएगी। फिर आया वह दिन। हस्तिनापुर की सभा में अर्जुन का प्रदर्शन हो रहा था। तभी एक अनजान युवक आगे बढ़ा, कर्ण। उसने किया वही जो अर्जुन ने किया, पर उससे भी अधिक निर्भीकता से। सभा में सन्नाटा छा गया और तभी दुर्योधन खड़ा हुआ। आज से यह अंग देश का राजा है। यहीं से बनी वह मित्रता जो कर्ण को मृत्यु तक ले गई। फिर इंद्र स्वयं ब्राह्मण बनकर आए और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा, और कर्ण मुस्कुराकर अपने शरीर से दिव्य रक्षा निकाल कर दे दिया। दान में दे दिया हुआ कभी वापस नहीं लिया जाता। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। धर्म मौन रहा और कर्ण भी, और उसी मौन ने उसके आत्मा को जीवन भर जलाया। फिर आया कुरुक्षेत्र। मां कुंती से भेंट, तुम मेरे पुत्र हो। एक ही वरदान मांगा गया, मेरे 5 बेटे जीवित रहें। कर्ण ने कहा, या तो अर्जुन बचेगा या मैं। रणभूमि में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, पर जैसे ही रथ धंसा, श्राप जाग उठा। मंत्र भूल गया और कृष्ण के संकेत पर अर्जुन का बाण चला। वह बाण केवल शरीर नहीं, इतिहास को भी चीर गया।
धरती पर गिरते हुए कर्ण बोला, मैंने जीवन भर दान दिया, आज प्राण भी दान देता हूं। और फिर सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सूर्य पुत्र नहीं। कृष्ण ने पांडवों को सत्य बताया, यह तुम्हारा शत्रु नहीं था, यह तुम्हारा बड़ा भाई था। और उसी दिन कर्ण को पहला अधिकार मिला, भाई कहलाने का। युधिष्ठिर रो पड़े, हे भ्राता, तुम्हारे साथ युद्ध मेरा सबसे बड़ा अपराध था। और अग्नि में जलाई गई एक देह नहीं, एक युग। और तब संसार ने कहा, अब तुम सूत्र पुत्र नहीं, दानवीर कर्ण हो, वह जो जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान बना। तो दोस्तों, यह थी उस सूर्य पुत्र की कहानी जो जन्म से नहीं अपने त्याग से महान बना। कर्ण हार नहीं गया था, वह इतिहास से ऊपर उठ गया था। क्योंकि युद्ध भूमि में मर जाना आसान होता है, लेकिन जीवन भर अपमान सहकर भी धर्म और दान के मार्ग पर चलते रहना, यह केवल कर्ण ही कर सकता था, जिसने मित्रता के लिए अपना कवच दिया, मां के लिए अपना भविष्य छोड़ा और सत्य के लिए अपनी आत्मा तक दान कर दी। शायद इसीलिए सूर्य अस्त होने के बाद भी अंधकार नहीं आता, क्योंकि कुछ सूर्य शरीर से नहीं चरित्र से रोशनी देते हैं। अगर आपको कर्ण की यह गाथा छू गई हो, अगर इस सूर्य पुत्र ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे हर उस दिल तक पहुंचाइए जो त्याग की भाषा समझता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन नायकों की आवाज बनते हैं जिनकी रोशनी आज भी अमर है। मिलेंगे अगली कथा में एक और महान आत्मा की कहानी के साथ। जय धर्म, जय सत्य, जय सूर्य पुत्र कर्ण।